दोस्तों नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय गांव डगरपुर, डिस्ट्रिक्ट बागपत में, और यहां हमारी मुलाकात हुई है प्रधान जी राम किशोर जी से। ये इलेक्शन जीते हैं। चलिए हम इनसे विकास के मुद्दों पर बात करेंगे और इनकी जीतने की वजह पर बात करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है सर। ये आपका नाम बताइए सर। राम किशोर राम डगरपुर तिगरी। जी। अच्छा, तिगरी और डगरपुर दोनों का एक ही बनता है सर? अच्छा सर, ये पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा है? पहले भी लड़े थे। तो सर जीते थे? हार गए थे। तो सर इस बार जीत में आपने क्या मंत्र चला दिया गाँव वालों पर? लोगों की भावना आई। अच्छा, अच्छे आदमी को प्रधान बनाओ जी। मतलब पहले जो भूल हुई थी उसे सुधार लिया? बड़ी अच्छी वोटों से जीते। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं, लोगों ने जो भूल कर दी थी वो सुधार ली इस बार आपने। सर आप जैसे पिछली बार चुनाव लड़े थे और ये 5 साल बीत गए, फिर आपको इसके बीच में विकास के कार्य या सेवा का काम चलते रहे या आपने रोक दिए थे? लोगों की सेवा करते रहे बराबर, और हमने सर्दी में गरीब लोगों को कंबल बांटे। अच्छा जी। और लाइट लगाई इलेक्शन से पहले। अच्छा जी। मतलब ये है कि जो समाज सेवा काम था वो कंटिन्यू चालू रखा आपने, हारे जीते उससे कोई मत लेना देना नहीं था। सर जैसे आप अब इलेक्शन जीत गए हैं, अब गांव का विकास होगा, ये तो 100% बात है। सबसे पहले आप किस काम को प्राथमिकता देंगे जो आप शुरू कर चुके हो या शुरू करने वाले हो इस काम का? हमारे यहाँ रास्ते बहुत गंदे हैं जी। हमने अभी काम शुरू कर दिया। अच्छा। रास्तों का अभी काम चालू है। सबसे पहले तो रास्ते बनाए जाएंगे। गांव की सफाई तो मैं कर चुका और चल रही है। सर जैसे गांव की सफाई हो चुकी, चल भी रही है, क्या ये पूरे 5 साल चलती रहेगी या ये शुरुआती बात है? पूरे 5 साल चलती रहेगी। पूरे 5 साल चलते रहेंगे। सारे सड़क के जो रास्ते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। पानी की निकासी की सुविधा कैसी है सर? पानी की निकासी हमारे यहाँ है नहीं। एक तालाब बीच गांव में आ रहा है, उससे बड़े परेशान है लोग जी। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर उस तरफ क्या कदम होगा आपको? मतलब वो निकासी की जो है वो प्रॉब्लम वो फिर कैसे सोल्व की जाएगी सर? कोई रूपरेखा बनाई है आपने कुछ ऐसी? अभी देखते हैं क्या होता है। कितने तालाब है सर गाँव में? गाँव में एक तो गाँव के उत्तर साइड में और ये बीच गाँव में 2 तालाब। 2 तालाब है। तालाबों की क्या पोजीशन है? ज़्यादातर गाँव में मैंने देखा, भैया से बंद रखना, तालाबों की पोजीशन खराब है। तो आपके गांव की में जो तालाब है उनकी क्या पोजीशन है सर? पोजीशन बेकार है जी, कतई बेकार। गिरते हैं, इसमें कचरा वगैरह गिरता है, वो गिर गए। सर इस बार ज़्यादातर जो प्रधान है गांव के, वो गांव का तालाब जो है उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसका पैसा सर गवर्नमेंट से मिल रहा है उन्हें इस बार। क्या हम समझे कि डगरपुर में भी जो तालाब है उनका सौंदर्यीकरण होगा इस बार? बिल्कुल होगा जी। बिल्कुल होगा, उसकी सफाई होगी, बिल्कुल गंदगी निकलेगी, सौंदर्यीकरण भी होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है सर पेंशन को लेकर क्या स्थिति? सभी की पेंशन बनी हुई है? हाँ जी, जो अभी रह रही थी वो अभी फार्म भरवाए। बाकी कुछ लोगों की रह रही है। कुछ लोगों की रह रही है। उनके अपने यहाँ एक कैंप लगाए जनसुविधा केंद्र वाले बुला के जी, और सभी लोगों की पेंशन बंधवाई जाएगी जो पात्र होंगे। जो पात्र है डगरपुर में पेंशन के, विधवा वृद्ध विकलांग, उनकी सभी की पेंशन हमारे प्रधान राम किशोर जी बनवाएंगे, दिलवाएंगे जिसकी नहीं बनी है, और आगे उन्हें लगातार मिलती रहेगी। सर जैसे गांव में कुछ गरीब तबका होता है, किसी के घर नहीं होते हैं तो टूटे फूटे होते, छतें नहीं होती है। सर इस तरफ आपका क्या कदम होगा? क्या आपके राज्य में हर घर पर छत होगी, सबका आशियाना होगा? भाई अपनी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी जी। गवर्नमेंट जो देगी उसके लिए भी, और अपनी तरफ से भी मेहनत करेगी। अपनी तरफ से भी, यानी गवर्नमेंट जो देगी वो तो देगी ही, और अपनी तरफ से मेहनत, अपनी तरफ से भी कोशिश होगी कि सबके सर पर छत हो, सबका अपना आशियाना हो। ये कोशिश होगी इनकी। जो उधर से आएगा योजना जो आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या जो भी जिसके मकान नहीं है, वो इनकी तरफ से भी कोशिश, उनका मकान हो जाएगा। सर शमशान घाट की कोशिश ज़्यादातर गाँव में अच्छी नहीं पाई, 2-4% गाँव में तो कहते हैं। आपके गाँव में क्या हालात है सर? शमशान खस्ता हाल है या ठीक है? हमारे यहाँ जो हरिजन के शमशान है उनकी बाउंड्री नहीं हुई है। हमारे विधायक जी ने वो शमशान की छतरी बनवा दी थी, लेकिन बाउंड्री नहीं हो पाई। पानी की सुविधा है वहाँ पर? पानी की सरकारी नल लगा देंगे हम अभी। बैठने की सुविधा है? बैठने की सुविधा भी है, एक तरफ है, एक तरफ नहीं है।
अब हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। पानी का भी हो जाएगा, हाँ जी। और गांव से वहां तक जाने का रास्ता भी दुरुस्त किया जाएगा। हाँ जी। यानी कि यह है कि शमशान घाट में आपको बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा और गांव से वहां तक जाने का रास्ता भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। सर कब्रिस्तान की नीड है क्या गांव में? कब्रिस्तान है जी नगरपुर में। उसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन भी, उसकी बाउंड्री नहीं हो रही, ऐसे ही पड़े। मान लो गोबर गिरते हैं और उपला पाते हैं जी, ये बस सब बंद कर दिया है। तो ये तो आप रुकवा सकते हो ना? हाँ बिल्कुल रुकवाएंगे। रुकवाएंगे, मतलब जो जिसकी जगह है उसी में काम आएगी ना? उसी में काम। जी। सर बाकी गांव में, कई गांव में सर नौजवान लोग खेल के मैदान की मांग करें, ज़्यादातर गांव में कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्या LMC है गांव में? LMC अभी देख रहे हैं, जो बढ़िया LMC मिलेगी तो उसमें करेंगे। खेल तो हम गांव के नौजवानों को उम्मीद जता सकते हैं यहाँ से कि उन्हें खेल का मैदान मिल सकता है इस बार? कोशिश होगी क्या प्रधान जी? कोशिश पूरी रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। मतलब वो कोशिश एक तो है कि ठीक है कोशिश होगी, जैसे कई गांव में तो सर स्टेडियम तक बनने की तैयारी चल रही है, और एक अभी ये मितली गांव में शुरुआत भी कर दी गई है उसकी। तो यहाँ के नौजवानों को कोई अगर पूरा खेल का मैदान नहीं भी मिल पाए तो कोई छोटा मोटा मैदान तो प्रधान जी करवाए देंगे शायद। बिल्कुल जी, जो LMC अभी क्लियर नहीं हो जी, जैसे LMC के कुछ क्लियर हो जाएगा जी। देखिए प्रधान जी पूरी कोशिश करेंगे, वादा नहीं कर रहे हैं हमसे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे हमारे नौजवान भाइयों के लिए खेल का मैदान हो गांव में, क्योंकि खेल बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर शिक्षा को लेकर क्या स्तर है गांव में? अभी सरकारी स्कूल कितने हैं यहाँ पर और कौन सी क्लास तक है? हमारे ग्राम पंचायत में जगरपुर में 3 है जी, और 8वीं क्लास तक है, और तिगरी में 1 है, वो भी 8वीं क्लास तक है। तो सर मैं ये समझ सकता हूँ हमारी बहन बेटियों के लिए 10th या 12th तक स्कूल बढ़वा जा सकता है, जो अक्सर लोग प्रदान करवाने की कोशिश हाँ कर जी, रहे हैं पूरी कोशिश रहेगी 10वीं तक स्कूल तक कि हमारी बहन बेटियों को बाहर ना बाहर जाए, ना जाना। कोशिश पूरी होगी। बिल्कुल जी। अभी जो स्कूल है सर उनकी क्या स्थिति है? स्कूल बढ़िया चल रहे हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल साफ सफाई है और टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। सर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें ना मिड डे मील की सुविधा होती है, हाँ जी, क्या है यहाँ पर? ठीक है जी, ठीक है, आगे भी ठीक रहेगी, ठीक है, खाने की क्वालिटी बढ़िया रहेगी। बढ़िया चलिए ऐसा प्रधान जी हमारे विश्वास दिला रहे हैं कि वो बढ़िया मिले। बढ़िया। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। सर कई गांव में लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, भली से छोटी ही सही, शिक्षा के महत्व को देखते हुए, जैसे शिक्षा बहुत जरूरी है सर, तो क्या गांव में कोई लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी हमने 5 लाख रुपया एक बात करके कर चुके हैं। अच्छा, सभी लोग मिल के, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें 5 लाख रुपया लाई कर लिए। अच्छा, बाकी मतलब कंट्रीब्यूशन टाइप समझो ना मैं। हाँ। अच्छा, और बाकी जो भी खर्च होगा वो आप करेंगे। लाइब्रेरी तो अभी जल्दी ही लाइब्रेरी बन जाएगी 10-15 दिन में ही नींव बहुत लग बढ़िया। जाएगी। देखिए डगरपुर में लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन प्रधान जी बने हैं रामकिशोर जी, शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, और लाइब्रेरी बता रहे हैं कि बस बनने वाली है, 10-15-20 दिन या 1 महीने में लाइब्रेरी आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है सर। हम समझे कि अब तक जो था उससे विकास कई गुना आगे बढ़ जाएगा, इस बार गांव की दशा बिल्कुल बदल जाएगी डगरपुर की। मेहनत करेंगे जी, पूरी मेहनत करेंगे ताकि रामकिशोर जी के नाम से कुछ चीज़ें तो कम से कम जानी जाए कि ये चीज़ें रामकिशोर जी ने करवाई थी। मेहनत करेंगे जी। देखिए अभी आपने हमारे रामकिशोर जी की बातें सुनी है, खेल के मैदान की पूरी कोशिश होगी, लाइब्रेरी तो बनी जाएगी, शमशान घाट कब्रिस्तान की पोषण बिल्कुल फसला जाएगी, सड़कें अच्छी होगी, तालाबों का सौंदर्यकरण होगा, सड़कें ठीक करा दी जाएगी, पेंशन बनवा दी जाएगी, गरीबों को घर दिलवा दी जाएगी। और आपको प्रधान जी से क्या चाहिए? जो भी विकास के कार्य होंगे अभी इन्होंने ये कहा है कि वो उन्हें कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अब तक था लेकिन बेहतर स्थिति में नहीं था उसे बेहतर स्थिति में लाएंगे, और जो बिल्कुल नहीं था और गांव वालों की मूलभूत सुविधा के लिए ज़रूरी है उसे पूरा करवा जाएगा, ऐसा हमारे प्रधान जी कहना है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल। ये विकास के कार्य कब तक पूरे होंगे, कब इनका आगाज होगा और अंजाम तक कब तक पहुँचेंगे, ये आपको भी देखना होगा, हम भी इसका इंतजार करेंगे।
और तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। आज 3F न्यूज़ से राज और कैमरे पर है हमारे साथ गौरव कुमार। सर धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद है सर प्रधानमंत्री। नमस्कार। एक नौजवान भाई हमारे साथ है डगरपुर में, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो अपने प्रधान जी से क्या चाहते हैं और उन्हें क्या उनसे उम्मीद है। भाई आपका नाम बताओ पहले। सुमित बैसल जी, आप नौजवान हैं, फिट है बिल्कुल। आप अपने प्रधान जी से क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि गांव में विकास कैसे होना चाहिए और क्या बदलना चाहिए? जी अपेक्षा तो यही है कि जो गांव में सबसे पहले तो रास्ते बनने चाहिए। जो बेकार है, अच्छा, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं सबसे पहले रास्ते देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं रास्ता। नाली वाली का पानी निकलना देखते हैं। अच्छा, जो वही खराब रहेगा तो अगले बार बेकार सूखता है गाँव में। बिल्कुल तो सबसे पहले वो बनती जी। उसके बाद एक लाइब्रेरी, मतलब अपने नौजवान भाई मतलब शिक्षा के लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। जैसे प्रधान जी ने कहा है कि वो बनवा देंगे, आप खुश है इस बात से? दूसरे गाँव में या दूर जाना पड़ता है, बाइक वाइक किसी के पास नहीं होती। जी जी। तो अपने घर में या पास में बैठ के जाकर पढ़ लो, बैठ लो, ये तो वो चाहते हैं आप उनसे, खेल का मैदान भी चाहते हैं? खेल चीज़ें मिल भी जाती है, खाली खेल को 1% इतना, बट पढ़ाई और सड़क ये सबसे ये बहुत जरूरी है। क्या नाम बताता आप? देखिए सुमित भाई की डिमांड है कि खेल का तो चलो ठीक है, यहाँ वहाँ कहीं भी खेल लेते हैं, लेकिन लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है गांव में और सड़क बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा इन्हें प्रधान जी से उम्मीद है और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा और हमें इसका इंतजार है। उम्मीद नहीं है कि पूरा कन्फर्म करवाएंगे। इन्हें उम्मीद है कि कन्फर्म है, करवाएंगे। चलिए हम भी